तमिलनाडु की राजनीति में एस रामदोस कभी सत्ता किंग या किंग मेकर तो नहीं बने, लेकिन करीब 35-36 साल से बड़े खिलाड़ी बने हुए हैं। तमिलनाडु की राजनीति में सबसे उम्रदराज नेता होने के नाते बड़ा सम्मान है। उन्होंने कभी किसी से स्थायी दुश्मनी, स्थायी दोस्ती नहीं रखी। एआईएडीएमके, डीएमके, कांग्रेस, बीजेपी जरूरत के हिसाब से सबके साथ राजनीति करते रहे। रामदोस की पार्टी पीएमके रेलेवेंट भी बनी रही और सत्ता का सुख भी मिला। चीजें तब बिगड़ना शुरू हुई जब पीएमके का याराना बीजेपी से हुआ। तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले रामदोस की पार्टी पीएमके और परिवार में भयंकर महाभारत छिड़ी है। महाभारत हो रही है पिता और बेटे के बीच, जो पार्टी के लिए दो पिलर का काम करते हैं। एस रामदोस के बेटे हैं अंबुमणि रामदोस। एस रामदोस ने अकेले दम पर पीएमके नाम की पार्टी बनाई, जिसे आगे ले जाने के लिए अपने बेटे को चुना था। बेटे अंबुमणि रामदोस जवान हुए तो राजनीतिक विरासत सौंपने के लिए तैयार किया गया। अब बाप बेटे के बीच ही घमासान छिड़ा है। पिता की लाइन पर चलने के लिए तैयार नहीं अंबुमणि, तो पिता एस रामदोस ने लिया है बड़ा फैसला। जब ये सब हो रहा है, जब रामदोस की थर्ड जनरेशन यानी रामदोस का नाती भी पार्टी में आ चुका है, लड़ाई शुरू है पिता, बेटे और नाती के बीच। रामदोस 85 साल के हो चुके हैं। पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें किसी को तो चुनना ही था। 2022 में उन्होंने बेटे अंबुमणि को पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी, लेकिन अब कुछ हो रहा है कि उन्होंने बॉम्बशेल छोड़ते हुए बेटे को हटाकर खुद पार्टी अध्यक्ष बनने का ऐलान कर दिया है। अंबुमणि पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट रहेंगे। आज जो हो रहा है उसका एक ट्रेलर पिछले साल दिसंबर में भी देखने को मिला था। परिवार और पार्टी के सुप्रीमो होने के नाते एस रामदोस ने फैसला लिया कि बेटी गांधीमथी के बेटे और उसके नाती पी मुकुंदन राजनीति में आएंगे और पार्टी के यूथ विंग के अध्यक्ष बनेंगे। पार्टी की जनरल काउंसिल की बैठक में एस रामदोस ने ऐलान कर दिया, लेकिन अंबुमणि ने मंच से भांजे का विरोध कर दिया। अंबुमणि का कहना था कि 4 महीने पहले पार्टी में आए मुकुंदन को इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए। मंच पर ही नाना और मामा को झगड़ते देख मुकुंदन मंच पर पहुंचे ही नहीं। डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक चर्चा है कि रामदोस की पार्टी और परिवार में बाप बेटे के बीच इतना बड़ा झगड़ा बीजेपी के चक्कर में हुआ है। रामदोस खुद बीजेपी के करीबी रहे, लेकिन अंबुमणि की पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी की ओर झुकाव परेशान कर रहा है। पीएमके बीजेपी के अलायंस का हिस्सा है, जिसने किसी चुनाव में अच्छा नहीं किया। रामदोस को ये हजम नहीं हो रहा कि उन्होंने जो पार्टी बनाई वो बीजेपी के साथ हो गई। रामदोस की लाइन है कि पीएमके को द्रविड़ पार्टियों के साथ ही होना चाहिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में रामदोस एआईएडीएमके से अलायंस चाहते थे। अंबुमणि ने बीजेपी से अलायंस कराया। पीएमके को लेकर तमिलनाडु की राजनीति में अटकलें तेज हैं कि चुनाव से पहले बाप बेटे की राजनीतिक लाइन अलग हो सकती है। पार्टी टूटने का भी खतरा माना जा रहा है। एक चर्चा ये भी है कि अंबुमणि का राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। बिना बीजेपी की मदद के वापस संसद पहुंच नहीं सकते। तमिलनाडु विधानसभा में पीएमके चौथे नंबर की पार्टी है। विधानसभा में पार्टी के 5 विधायक हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को करीब 4% वोट मिले थे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पीएमके को लड़ने के लिए 10 सीटें दी थी, लेकिन पूरा चुनाव एक तरफा डीएमके कांग्रेस के पक्ष में गया। तमिलनाडु की अति पिछड़ी वनियार जाति में जन्मे रामदोस अपने दम पर डॉक्टर बने, लेकिन जाति के हित के सवाल ने लाइफ बदल दी। रामदोस ने 1987 में वनियार जाति के लिए मोस्ट बैकवर्ड क्लास का दर्जा दिलाने के लिए आरक्षण आंदोलन चलाया। तब एमजी रामचंद्रन तमिलनाडु के सीएम होते थे। आंदोलन के चलते तमिलनाडु में भयंकर हिंसा हुई थी। एमजीआर की सरकार ने गोलियां चलवाकर 21 प्रदर्शनकारियों को मार गिराया था। 1989 में चुनाव में सत्ता पलटी और करुणानिधि सत्ता में आए तो उन्होंने रामदोस की मांग मानकर वनियार को मोस्ट बैकवर्ड क्लास का दर्जा दे दिया। वनियार जाति तमिलनाडु में मोस्ट बैकवर्ड क्लास में शामिल है और तमिलनाडु के सेंट्रल और नॉर्थ में प्रभावशाली भी है। आबादी करीब 5% मानी जाती है। रामदोस की पहली और बड़ी राजनीतिक जीत थी ये। इसी जोश में उन्होंने 1989 में पीएमके नाम की पार्टी बनाई
फोकस बहुत क्लियर था कि वनियार जाति के हित की राजनीति करनी है। उन्होंने खुलकर दलितों के खिलाफ राजनीति की, इसके लिए दल बदलने से परहेज भी नहीं किया। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने एनडीए सरकार बनाई तो रामदास खुद पार्टी को बीजेपी के पास ले गए। 2004 में कांग्रेस ने यूपीए बनाया तो पीएम की अलायंस पार्टी बनी। उसी अलायंस के रिश्ते से अंबुमणि को मनमोहन सिंह की सरकार में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। अंबुमणि के स्वास्थ्य मंत्री रहते ही देश में शुरू हुई थी 108 नंबर की एम्बुलेंस सर्विस। शेष भारत में इतना ही। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।